हमारे इंडिया में मंडे तो लाइक ट्यूसडे से, यानी नेक्स्ट नेक्स्ट वीक के ट्यूसडे से स्प्रिंट, फाइनल स्प्रिंट चालू होगा। फाइनल स्प्रिंट यानी क्या कि हायरिंग का जो हैदराबाद का हमारा बिल्डिंग है वो मैक्स आउट होने वाला है। और उसमें हमारे जो हैदराबाद बिल्डिंग है वो थोड़ी मॉडिफाई होने वाली है। ये मॉडिफाई यानी क्या कि उसमें बोलते हैं ना, स्लीपिंग पॉड्स आएंगे, या मे बी जूनियर बच्चों के लिए कुछ क्रैश विश ऐसा रह सकता है। प्रेयर एरिया रह सकता है जहां सभी मजहब के लोग अपने प्रेयर कर सके। तो ये मॉडिफाई होके बिल्डिंग होगी। और ये स्टाफिंग भी हो जाएगा। अ, वो चाहते हैं कि हमें लाइक डोंट वांट टू गेट मोर बिजनेस देन वी कैन हैंडल, यानी हमें हैंडल हो, वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बहुत बिजनेस आएगा। तो हम ऑन पैसिव चाहते हैं, एस चाहते हैं कि हम तैयार रहे वो सभी हैंडल करने के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम तैयार रहे। नेक्स्ट उन्होंने बोला जो बुर्ज खलीफा को विजिट करना चाहते हैं, डेफिनेटली सभी को चांस तो नहीं मिलेगा। लेकिन उन्होंने बोला कि अराउंड सिलेक्टेड एग्जीक्यूटिव्स, सिलेक्टेड लोगों को पहला चांस मिलेगा। प्लस हम ट्राई करेंगे कि एवरी मंथ या समथिंग कुछ वर्कआउट हो जाए कि मे बी 100 लोगों को एवरी मंथ जा सके। तो उन्होंने कुछ एग्जाम्पल दिया था कि मे बी अराउंड 3 साल 5 साल में इतने लोग फाउंडर्स बुर्ज खलीफा देख के आएंगे। तो उसके बारे में भी बताया। ऑन पैसिव अगर फेलियर होता है तो वो फिर से बता रहे हैं कि ऑन पैसिव अगर ऑन ओनली ऑन पैसिव विल टेक क्रेडिट फॉर फेलियर, यानी ऑन पैसिव कुछ कारण से फेल होता है जो 100 एंड क्या 200% नहीं होगा। तो ऑन कंपनी उसका यानी कंपनी उसका बोलते हैं क्रेडिट लेगी, यानी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी। लेकिन अगर सभी सक्सेस होता है तो फाउंडर्स को क्रेडिट दिया जाएगा। तो जैसे बोलते हैं ना कि पार्टनर्स इन वेल्थ, तो ये एक ट्रू डेफिनेशन है कि पार्टनर्स इन वेल्थ की। नेक्स्ट, आगे के महीनों में ऑन पैसिव के बड़े बड़े हेडक्वार्टर्स में हेडक्वार्टर्स रहेंगे, पार्टनर्स रहेंगे, ग्लोबल ग्लोबल पार्टनर्स रहेंगे, मल्टीपल कंट्रीज में रहेंगे। और ये बहुत मुश्किल है कि कितने रहेंगे, तो वो हार्ड है काउंट करने के लिए। और और आगे जाके लाइक ये फाउंडर मेंबर अपॉर्चुनिटी भी क्लोज हो जाएगी। हमारे जो प्रोडक्ट्स है वो पैकेज विल बी पैकेज फॉर, यानी ये कस्टमर्स के लिए मेन रहेंगे। कस्टमर लाइक जो भी पैकेजेस है कस्टमर एक्सपीरियंस के लिए रहेंगे, यूजर्स के लिए बेनिफिट के लिए रहेंगे, यूजर फ्रेंडली रहेंगे, अफोर्डेबल कॉस्ट भी रहेंगे। पे स्ट्रक्चर हमारा एकदम क्लेवर बताया है। एज सर ने पहली बार यानी पे स्ट्रक्चर पे इतना बात किया था, तो उन्होंने बताया कि हमारा पे स्ट्रक्चर बहुत क्लेवर है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई कि फर्स्ट डे आपकी जो भी जो भी अमाउंट है वो आप ग्रीन में दिख जाएगी। उसका मतलब क्या होता है, ग्रीन में दिख जाएंगे यानी आप विड्रॉ कर पाएंगे हर एक फाउंडर। तो ये बहुत बड़ी चीज है मेरे हिसाब से। पहले दिन आपके ग्रीन में दिख जाएंगे, और बाद में जो भी आपके एफर्ट्स पे डिपेंड होता है, कंपनी के एफर्ट्स पे डिपेंड होता है।
और बाकी के पार्टनर्स है उसके एफर्ट से भी होता है, डिपेंड होता है कि आपके आगे की अर्निंग कैसे रहेगी। लेकिन अगर आप सब्सक्रिप्शन परचेज कर रहे हो तो आपको ट्रैफिक भी मिल रहा है, तो डेफिनेटली आप सक्सेसफुल होंगे। आप कितना कमाएंगे, हाउ हाउ मच कैन यू मेक इन प्रॉफिट्स, ये सवाल मत पूछिए। आई रिपीट, इंडियन फाउंडर्स के लिए स्पेसिफिकली आई डोंट नो उन्होंने एड्रेस किया या मालूम नहीं तो ये सवाल मत कीजिए कि मैं कितना कमा सकूंगा। उन्होंने आंसर इसका इतना ही बोला कि जो गवर्नमेंट्स है इंडिया यूएसए जो वॉच कर रही है, जितना वो अलाउ कर सके उतना आप कमा सकोगे। उन्होंने ये भी बोला कि जब भी डिस्ट्रीब्यूट होगा ये कमीशन और वो सब, पहले तो डेफिनेटली उसके ओवरहेड्स और बाकी सब एक्सपेंसेस कंपनी रखेगी बाजू में, और बाद में उन्होंने बोला कि डिस्ट्रीब्यूशन जो रहेगा वो कंपनी से ज्यादा लोगों को बांटा जाएगा, और ये बहुत बड़ी चीज है। तो हैट्स ऑफ टू एश मुफारिस थिंकिंग। ये एक टीम स्ट्रक्चर पेमेंट नहीं है, इट इज ये पूरा बेस्ड है सेल्स ऑफ योर प्रोडक्ट। यानी क्या कि आपका डोमेन हो जाए, डोमेन क्रिएट होता है, उसके डोमेन से जितने भी सेल्स होते हैं उसका आपको एक सर्टन कमीशन दिया जाएगा। आई थिंक गुसविंदर जी उसमें ज्यादा में भी डिस्कस करेंगे। गवर्नमेंट ऑफ यूएसए एंड इंडिया आर लिसनिंग, सुन रहे हैं, एंड सभी लाइक एवरीथिंग लीगल है दे आर, और ये सब जो पे स्ट्रक्चर और वो सब उनको दिख रहा है। मे बी हमारा जो फाउंडर्स का कम्युनिकेशन होता है वो मे बी प्राइवेट मैसेजेस से होता रहेगा, लेकिन ये जो बाकी का पे स्ट्रक्चर है सब डिटेल्स उनके पास है, उनके पास एक्सेस है। तो बेसिकली वो इतना क्यों बता रहे हैं, तो यानी वो ऐसा सिस्टम बना रहे हैं जो लीगल हो, जो डेफिनेटली फाउंडर्स और ये भी कमा सके, लेकिन एक साइड से वो लीगल भी हो, गवर्नमेंट्स को एक्सेप्टेबल भी हो। क्योंकि आपने अगर ऑनलाइन बिजनेस किया है तो वही प्रॉब्लम रहता है कि आगे जाके लीगल से प्रॉब्लम आता है। लेकिन यहाँ पे हमने ऑलरेडी दिखा दिया है हमारा सिस्टम, तो वो एडवांटेज है क्योंकि हम लॉन्ग टर्म बिजनेस करना चाहते हैं। जब तक हमारे पास यूजेबल प्रोडक्ट्स है और एक कॉस्ट अफोर्डेबल बेसिस पे हम ये कर रहे हो, तभी तक आपका यानी हमारे पास कस्टमर्स आते रहेंगे, तो आपको आई थिंक टेंशन लेने का नहीं है। हमारा पे स्ट्रक्चर है वो जनरस है और सस्टेनेबल है। सस्टेनेबल यानी आगे तक सस्टेन हो जाएगा। ये जो अमाउंट सब्सक्रिप्शन अमाउंट के बारे में भी उन्होंने टचअप किया कि ये हमने बोला था कि $300 तक रहेगा, लेकिन वो अभी 300 से अभी कम हो सकता है। वो कितना हो सकता है उन्होंने बताया नहीं, सिर्फ उन्होंने ये टचअप किया कि जो $300 है उसके नीचे हम अराइव हो रहे हैं, वो आगे जाके में भी बताएंगे कितना होता है। नेक्स्ट उन्होंने फेशियल रिकॉग्निशन के बारे में बताया था। सॉरी, उसके पहले मैट्रिक्स के बारे में बताया था कि जो भी ये हमारा मैट्रिक्स से कुछ लेना देना नहीं है। जो भी वीडियोस थे मैट्रिक्स रिलेटेड वो भी निकाले गए हैं यूट्यूब से।
नेक्स्ट उन्होंने बोला कि फेशियल रिकॉग्निशन का सॉफ्टवेयर वो हम खुद डेवलप कर रहे हैं, फाइनलाइज कर रहे हैं। ओ कनेक्ट जो है वो यानी एम्प्लॉयज टेस्ट करेंगे, प्लस तो आगे जाके सिलेक्टेड फाउंडर्स को अवेलेबल करेंगे। तो ओ कनेक्ट आ रहा है। ओ स्टाफ और ओ एकेडमी का भी काम चल रहा है। हम एक एम्प्लॉय को एक नई गाड़ी देने वाले हैं मई महीने में। नेक्स्ट हमारा एक कंप्लायंस डिपार्टमेंट रहेगा कि जो स्टाफिंग रहेगा उसके अलावा एक कंप्लायंस टीम भी रहेगा। वो भी एक्सपांड हो रहा है इंटरनली एक्सटर्नली, सॉरी इंटरनल और एक्सटर्नल बिहेवियर। अपना फाउंडर्स का जो इंटरनल एक्सटर्नल बिहेवियर है वो मॉनिटर कर रहे हैं, और वो मॉनिटर करके यानी यानी वो रिपोर्ट करते हैं ऐश को। तो डेफिनेटली लाइक प्लीज बी केयरफुल आप क्या बात कर रहे हैं, क्योंकि आप एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है कंपनी के, और जो ये कंप्लायंस है वो ज्यादा टफ होने वाला है। और जो जो भी उन्होंने इसके बारे में भी बोला कि जो यूट्यूबर्स एक्चुअली नेगेटिव या स्कैम वर्ड यूज करने वाले हैं, वो हो ऐसा कुछ अरेंजमेंट है जो ये जो वीडियो वो बनाएंगे आगे जाके वो अनलिस्टेड हो जाएगा। इंस्टेड सभी को पब्लिश होने के बदले वो अनलिस्टेड हो जाएगा। हम एक रियल कंपनी है, लीगल कंपनी है, 3 साल से चल रहे हैं, और हम यानी लाइक हमारे एम्प्लॉयज और बहुत लोग यदि इसके ऊपर डिपेंडेंट है। तो ऐसा नहीं हो सकता कि कोई भी आके यूट्यूब पे या हमारा इमेज खराब करे। तो डेफिनेटली हम उसके लिए प्रिकॉशंस लेंगे, और डेफिनेटली हमारा इमेज बरकरार रखेंगे। नेक्स्ट उन्होंने बोला कि मार्केटिंग, एडवर्टाइजिंग और ब्रांडिंग, ये आजकल का रूल है कि आप पहले मार्केटिंग करो, एडवर्टाइजिंग करो और ब्रांड करो, और ये तीनों होने के बाद आपका जो ब्रांड है, आपका कंपनी है, उसका आप डोमिनेंट हो जाते हो मार्केट में। उन्होंने एग्जाम्पल्स दिए उस ब्रांड के। फॉर एग्जाम्पल टॉनी रॉबिन्स का एग्जाम्पल दिया, मोहम्मद अली का एग्जाम्पल दिया, डोनाल्ड ट्रंप का एग्जाम्पल दिया, बुर्ज खलीफा का एग्जाम्पल दिया, विक्टोरिया सीक्रेट का एग्जाम्पल दिया। तो जैसे मैं बोल रहा था कि बहुत लोग पूछ रहे थे, सर बुर्ज खलीफा में एडवर्टाइजिंग हो गया सर, उसका इम्पैक्ट क्या हुआ? तो कभी कभी इसका इम्पैक्ट देखने के लिए लाइक लॉन्ग टर्म देखना पड़ता है कि डेफिनेटली एक्सपोजर, हमारा ब्रांड का एक्सपोजर हुआ, उसके बाद में ऑन ए कंटिन्यूअस बेसिस जब भी हम करेंगे, प्लस कंपाउंडेड बाय अदर मार्केटिंग कैंपेन्स, बाद में उसका इम्पैक्ट एक्चुअली मेजरेबल दिख जाएगा। नेक्स्ट इंडिया के बारे में उन्होंने थोड़ा टचअप किया था कि जो मई का महीना है ये इंडिया के लिए बहुत, यानी इंडिया में बहुत मूवमेंट होने वाली है। फॉर एग्जांपल इंडिया में पेड एडवर्टाइजिंग लाइक 5 पेड एडवर्टाइजिंग और 5 फिजिकल एडवर्टाइजिंग ऑलरेडी हो चुका है। तो आई एम श्योर कि आप आपके मे बी टॉप जो मैगजीन्स है या न्यूज़पेपर में, आई एम श्योर आगे जाके आप एक्सपेक्ट कर सकते हो ऑन पैसिव का नाम। उन्होंने ये भी बोला कि जो 28 स्टेट है उसमें जो टॉप पब्लिकेशंस है उसमें भी हमारा नाम आएगा।
एक बार आपका लाइक प्रोडक्ट्स तो बात की बात है, लेकिन एक बार आपका ब्रांड ब्रांड यानी ऑन पैसिव लोगों को पता चलता है, तभी बाद में डोमिनेंस डोमिनेंस आता है, डोमिनेशन होता है। अ, उन्होंने लॉज ऑफ वेल्थ के बारे में भी बताया। लॉज ऑफ वेल्थ में क्या होता है कि पहले आपके पास एक प्रोडक्ट, वैल्यूएबल प्रोडक्ट होना चाहिए जो हमारे पास है। सेकंड है कि आपके पास मल्टीपल इनकम्स होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल उन्होंने एग्जांपल दिया था इलॉन मास्क का। इलॉन मास्क के पास मल्टीपल इनकम्स है। और नॉलेज होना चाहिए, यानी नॉलेज यानी पूरा नॉलेज नहीं, लेकिन एटलीस्ट थोड़ा नॉलेज होना चाहिए अपने प्रोडक्ट्स का। नेक्स्ट है टाइमिंग, टाइमिंग परफेक्ट होना चाहिए। और पोजीशनिंग, ये भी पोजीशनिंग राइट फ्रॉम बिगिनिंग, यानी पहले से आपका पोजीशनिंग बराबर होना चाहिए। तो हम सभी फाउंडर्स सभी लकी है, क्योंकि हम ये सभी जो लॉज ऑफ वेल्थ है उसको हम मीट करते हैं। तो डेफिनेटली हमारे पास इन द लॉन्ग टर्म वेल्थ आएगा। नेक्स्ट इंडिया के बारे में उन्होंने एडिशनल बोला कि हम एक मेगा इवेंट होने वाला है। और आई थिंक इसके बारे में उस्मिंदर जी ज्यादा बताएंगे। तो आई थिंक ये थे आज के अपडेट्स। आई नो बहुत थे, लेकिन इम्पोर्टेंट अपडेट्स थे। थैंक यू वेरी मच। बैक टू उस्मिंदर।